नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको ये पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसका एग्ज़ाम आपका 6 जनवरी 2019 को हुआ था। और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 घंटे में, और 14 सब्जेक्ट इसमें पूछे गए थे। तो आपको पैटर्न समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको जो तैयारी करनी है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर, रीजनिंग, और सभी सब्जेक्टों के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हम सभी को देखेंगे। और आपको वीडियो अंत तक देखना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन था भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, तो ट्रेन 18, ये करंट का क्वेश्चन था। सबसे 2018 तक पूछा गया है, मार्च 2018 तक भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था, प्रत्युष। और देखिएगा यहाँ कंप्यूटर के बारे में अपडेट पूछा गया है बिल्कुल। और 90 ऑस्कर 2018 पूछा गया है। 19 में परीक्षा हुई थी तो 18 का ऑस्कर पूछा गया है, द शेप ऑफ वाटर। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि देखिएगा बहुत ही चर्चित चीज़ पूछी जाती है ना। मानव विकास सूचकांक 2018 पूछा गया था, तो ये कौन सा था, 130 पर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अभी से ही प्रिपरेशन कर लेनी है। अब 2024 में भर्ती आएगी तो 25-24 का पूरे वर्ष का आपको करंट अफेयर्स अच्छे अच्छे जो पॉइंट है सभी याद होने चाहिए। देखिएगा, 2 पुस्तक पूछ ली है यहाँ पर। एक ये पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो ये संजय बारू की थी। और एक ये एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नरेंद्र मोदी जी की थी। और एक उपन्यास पूछ लिया था यहाँ पर, मिल्क मैन उपन्यास, तो एन्ना बर्न्स का था ये। तो इस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर देखिएगा, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चुनौतियों में मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अभिप्रेरण के मूल जो सिद्धांत के प्रतिपादक, तो देखिएगा ये सिद्धांत जितने भी हैं सब यहाँ से आता जरूर है। तो ये तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, मैकडूगल। अगला जो है 10वां क्वेश्चन, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति जो है दूसरों की परेशानियों को समझता है। और पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरणा है, तो धनात्मक और प्रत्यक्ष है। शिक्षा का अधिकार आरटीआई एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ, 2010 में हुआ। और ये देखेगा जितने भी ये जो होते हैं विचार वगैरह, ये जरूर पूछे जाते हैं। जैसे मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसका था, तो ये किसका था, अर्बन द्वारा दिया गया था। तो ये याद कर लेना है। और ये देखना है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रेरक है, तो इसमें आत्म गौरव है, ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो सृजनात्मक कहलाती है। व्यावसायिक निर्देशों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह पार्सन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में मूल्य को स्वीकार किया था, उपयुक्त सभी है इसका। और देखिएगा रीजनिंग के ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इतनी आसान पूछी जाती है, कोई इतना टफ नहीं पूछा जाता है। आप चाहोगे तो हम अलग से ही भी वीडियो बना देंगे, इनको अलग पार्ट वाइज सॉल्व करा देंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, आसान ही है। ये पूछा गया था क्या संबंध है इसका ए और डी का, आप पढ़ लीजिएगा। तो पौत्रिका है थायो। अब इसमें देखिएगा ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा एम का कोड कितना होता है, 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। जो के का कोड क्या होता है, 11, 11 का स्क्वायर 121। ऐसी जे क्या होता है, 10 होता है, इसका स्क्वायर 100 हो गया। एच क्या है, 8, 8 का क्रम होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। आसान है ये क्वेश्चन, आसान है। कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल से जाता है, फिर इधर मुड़ता है। ये आसान क्वेश्चन निकाल लेंगे आप, अन्य तो हम सोल्व करा देंगे। आज कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिएगा ये भी आसान है। इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे। आप आराम से इसको लगा सकते हैं। देखिए इसको ये लिख दिया है, इसको क्या लिखेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और ये 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कंप्यूटर आसानी पूछा जाता है, इस प्रकार से आप कंप्यूटर को पढ़ेंगे। देखिए बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो बाइनरी डिजिट है। देखिएगा विस्तृत रूप जो होते हैं ये पढ़ने हैं सभी के आपको। BLE का विस्तृत रूप क्या है, तो 2 की फुल फॉर्म ही पूछ ली है, तो इसका है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अगला है, देखिएगा अब अगला जो है ICT का उद्देश्य क्या है, तो ए और बी दोनों ही है। अगला जो है, अब देखिएगा ये पूछ लिया, स्पैम होता है तो क्या होता है, अवांछित संदेश स्पैम कहलाता है।
निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो आपको मेमोरी वगैरह याद होनी चाहिए। तो क्या है, ये रोम है। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ये हिंदी पूछी गई है। हिंदी भी बढ़िया पूछी जाती है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। कि रदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़े होते हैं, तो कित्या के साथ जुड़े होते हैं। जो व्याकरण जानता है व्याकरणीय कहलाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किसको, सुमित्रा नंदन पंत को। तो ये याद रख लेंगे, ज्ञानपीठ किन किन बुकों पर मिला है, उपन्यासों पर मिला है। अगला, महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से बनेगा, तो महत्व। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, तो बिजप्पन काल की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये फारसी से। तत्सम बताना था, तो ग्रह है। और एक ये पैसेज दिया गया हुआ है, पैसेज ये देख ले सकते हैं आप। और इस पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आसान ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इनको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही आसान थे। देखिएगा, ये चर्चित अलंकार पूछा गया था, बीती विवारी जाग रही, तो रूपक अलंकार। ये पूछा गया था, ये पंक्तियाँ किसकी है, यद्यपि सुजाति, ये वाली तो केशवदास जी की है। अगला जो है निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया था, तो जहाँ भी नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों होते हैं। ये देखिएगा, ये बिल्कुल इतनी टफ नहीं पूछी गई थी। अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा सा स्कोर आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं, हम, तुम आदि शब्द क्या हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, ये आप देख लीजिएगा, वर्णमाला पूरी अच्छे से याद हो आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, ये पूछ लिया था, जब प्रथम शब्द संज्ञावाची हो, द्वितीय शब्द संज्ञा हो, तो द्विगु समास होता है। यहाँ पूछ लिया था, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ये अभी ये जो पूछा गया था, इसमें क्या है, ये विरोधाभास, इसमें अलंकार है विरोधाभास। देखिए, योजक चिन्ह पूछा गया था, योजक चिन्ह कौन सा होता है, तो ये योजक चिन्ह होता है। बुद्धिमान शब्द में क्या बताया था, ये क्या है, विश्लेषण है बुद्धिमान। और कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री है। तो आप इस प्रकार तैयारी कर लेंगे, देखिएगा आसान ही पूछा गया था। ये पूछा गया था, ये देखिएगा संस्कृत पूछी गई थी इस टाइप की। एक श्लोक दे दिया है, इसमें बताना था क्या है ये। और सूर्योदय में प्रयुक्त समास है, तत्पुरुष समास है, आप देख लीजिएगा। ये आसान, इतने टफ नहीं थे, आप 6-7 क्वेश्चन आराम से लगा लेते। नीलोत्सव में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। दास्ती क्रिया में लकार है, तो ये है इसका तीसरा ऑप्शन। आप ये देख सकते हैं, संस्कृत भी इस टाइप की पूछी गई थी, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत के भी। ताम्र है इसका। अगला ये देखिएगा, पितृसवासा का अर्थ क्या है, तो बुआ है इसका अर्थ। गम धातु का लट लकार, ये है इसका ऑप्शन, पूछा गया था। तो आप महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं, गा विभक्ति का ये पूछा गया था। और ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत के। अब देखिएगा, ये 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के पूछे गए थे, आप देखिए पैसेज दिया हुआ है, इस पर जो है 2 क्वेश्चन आए थे, 58 और 59 क्वेश्चन। तो आप इस पैसेज को देख सकते हैं और आंसर इसका दे सकते हैं, इतने टफ नहीं थे। अगला देखिए, 60 क्वेश्चन है, यहाँ ये भरने को आया था कि वन शुड लव, तो यहाँ का क्या आएगा, तो वंस आएगा, वंस कंट्री। तो ये आसानी पूछा गया था। ये पूछा गया था, साउंड इन द इंग्लिश ये कितने होते हैं, तो 20 और 24 होते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिएगा, ये जो है ये पूछा गया था, कौन सा डायरेक्ट नरेशन जो है वो सेंटेंस दिया हुआ है, ये है इसका। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देखिएगा, ये पूछा गया था, इसमें जो है ये क्या है, सब्जेक्ट टू क्या है इसमें। और ये पूछा गया था, इसमें पास्ट टेंस दिया हुआ है, कौन से है। ये इतना टफ नहीं है, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। इस टाइप के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। देखिएगा, यहाँ से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब। साइमन कमीशन के लाठीचार्ज होने पर किसकी मौत होगी, लाला लाजपत राय की, बेसिक क्वेश्चन था। लोकसभा द्वार पर धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन तक का, 14 दिन तक रखा जा सकता है। प्रायद्वीप में भारत का सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा कहाँ, उत्तर में है। ये कौन सी अटलांटिक सागर धारा नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद कर लेना है अभी से ही आपको। तो ये धारा नहीं है,
तो ये धारा नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम का है। दर्रे वगैरह याद कर लेना है। भारत की गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो परिवार का उपभोग हुए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा ये भारत के पहले अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। भारत में व्यवस्थित हुए प्रथम राष्ट्र उद्यान कौन सा था? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। और ये जो है ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप। ये मिड डे मील का है, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए था। ये क्वेश्चन आसानी था। ये देखिए ये सिद्धांत तो आपको याद कर लेने हैं। उद्दीपन अनुकूल क्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक का है। पढ़ने और लिखने की क्षमता ये याद कर लेना है क्षमताएं। तो ये जितनी बीमारी संबंधित है इसका ये है डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था? तो ये विचार कथन जो है ये याद कर लेंगे। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। किसका है ये? E.S. रोजर्स का है। अगला भी ये अव्यय और अवरोधन का विचार हर्टोग समिति। ये समिति वगैरह याद कर लेना है। परम शून्य की स्थिति क्या होती है? ये होता है। पाठ प्रस्तावना का मुख्य घटक क्या है? पूर्व ज्ञान है। और NCERT द्वारा जो है ये याद कर लेना है, 2005 है इसका। और ये कथन दिखेगा ये जो है ये विवादित क्वेश्चन था। तो इसका बेलफेयर आंसर दिया गया था आंसर के द्वारा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई है? दिव्यांगजनों की शिक्षा के उद्देश्य से। तो ये जितनी समिति वगैरह परिषद वगैरह है सब याद कर लेने हैं आपको। देखिएगा ये क्वेश्चन है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। ये देखिएगा ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर जो है बहुत ही कैड़े होते हैं। क्वेश्चन करना गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ब्रेल लिपि के जनक जो है लुइस ब्रेल। जो आसान क्वेश्चन भी गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत वगैरह तो सभी रख लीजिएगा अभी चाहिए आपको। पावलोव इसका है। ये पुस्तक पूछी गई थी। हेरेडिटरी जीजीएस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाल्टन है। पुस्तक वगैरह जरूर पढ़ लें। मनोविज्ञान बाल विकास की जो है। कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी करता है। आसान क्वेश्चन। देखिए गिरेने के ये क्रम लगाने को आ गए तो ये तो आपको पता होनी चाहिए स्पष्ट। ये है सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था। ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका। राष्ट्रीय बस्ती विकलांग संस्थान। ये संस्थान सारे याद होने चाहिए। ये कहाँ है? कोलकाता में है। देखिएगा ये कुछ क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे बेसिक। खाने का नमक किससे बना होता है? तो ये याद रखेंगे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। और ये किसी पिंड की गति ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग होगा। तो प्रारंभिक मान का क्या होगा? 2 गुना होगा। तरंग दैर्ध्य की प्रकृति होती है तो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। याद रखेंगे। देखिएगा बेसिक नॉलेज जरूर पूछी जाती है पेपर। एक माइक्रो होता है किसके बराबर? 10⁻⁶ के। वातावरण का वह चीज़ जिसमें ओजोन परत क्या है होता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। तो ये सारी जितनी भी परत हैं ये सब याद होनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन देखिएगा श्वास क्षेत्र का उपयोग कौन करता है? तो तिलचट्टा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था NTPC पर आयतन कितना होता है? तो 2.24 होता है इसका। और सबसे कमज़ोर क्षीण बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे क्षीण बल। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया था। देखिएगा यहाँ से मैथ पूछा गया था और मैथ में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो ज़रूर ही हम प्रोवाइड कराएंगे प्रत्येक का सलूशन। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। और मैं इसका सलूशन नहीं करा रहा हूँ इस टाइम पर क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिएगा आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस टाइप से सरलीकरण वगैरह अंडर रूट वगैरह निकालने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का हम सलूशन कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो जल्द ही हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको। ये है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ये आसान ही क्वेश्चन है, इतने टफ भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तभी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये फैक्टर करने को आ गया। ये समलम से संबंधित माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन आ गया है। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो ये सुनील अरोड़ा। ये क्वेश्चन जीके वाले भी याद होने चाहिए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जरूर याद होने चाहिए 29 अगस्त को।
बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने। तो जितने महाकाव्य वगैरह हैं ये प्रसिद्ध, ये ज़रूर याद होनी चाहिए, ये थीम ये ज़रूर याद होनी चाहिए। 1 वर्ष पुरानी जितनी भी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। ये पूछ लिया है, स्थान पूछ लिया है, तो मैंने दिखाया था आपको, पीछे भी पूछा गया है एक क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा, नाथ पंथ के संप्रदाय कौन थे? तो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन इसका। अगला जो है, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, और ये कुचिपुरम में कैलाश मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? नरसिंह सेकंड ने बनवाया था। मिर्ज़ापुर क्यों प्रसिद्ध है? कजरी के लिए प्रसिद्ध है। यूपी के जितने भी ये वो हैं प्रसिद्ध जगह हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद कर लेने। देखिएगा इस टाइप, सोबा एयरपोर्ट, ये करंट का क्वेश्चन है, सिक्किम। ये जितने भी अनुसंधान संस्थान है ये याद कर लेना है। केंद्रीय गिलास है सिमोरिक अनुसंधान खुर्ज में। और देखिएगा रमन मैग्नेस पुरस्कार पीछे ही पूछा गया था, आपने देखा होगा, तो ये भरत बाटवानी को दिया था। और देखिएगा यहाँ फिर ये पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार तो सारे याद कर लीजिएगा आप बढ़िया से। नोबेल पुरस्कार भी पूछ लिया गया नहीं, तो आप सब याद करेंगे। और ये खेल जगत से ज़रूर पढ़ लेंगे, ये पूछे गए थे, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऑस्कर से भी पूछे गए हैं, यहाँ भी पूछा गया है। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ये देख लीजिएगा आप। ये राम सर्किट की शुरुआत 2018 का पूछा गया है। आप 2025 में अगर एग्ज़ाम देंगे तो 2024 का पक्का होना चाहिए। भारत का शेक्सपियर किसे याद है? कालिदास को। कुंभ मेला कब शामिल किया है? 2017 में। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो केरल का है। सौरभ का संबंध किससे है? निशानेबाज से। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182। तो ये क्वेश्चन थे 150, इसमें से मैथ के और हम रीजनिंग के आपको सोल्व करा देंगे। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो जल्द ही हम प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।